थोड़ा रुको। कुछ आवाज नहीं आ रही है। माउंट आबू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर माउंट आबू में जाने से सर्विस सफल होती है तो जरूर जाना चाहिए। कहीं भी जाते हैं, लक्ष्य क्या होता है जाने का? है सेवा का लक्ष्य होता है। ब्राह्मणों का कर्म ही है, धर्म ही है, याद और सेवा। तो सेवा की गुंजाइश है तो जरूर जाना चाहिए। सेवा का रिजल्ट भी बाप के पास पहुंचेगा। सबूत भी पहुंचेगा। हाँ जी, नीचे नीचे बाबा जी। शिव के मंदिर में कोई लोग कांटा चढ़ाते, कांटा का। हाँ जी, वो क्यों चढ़ाते? बक्सा। कांटा किसको कहा जाता है और फूल किसको कहा जाता है? कांटा कहा जाता है दुखदाई को और फूल कहा जाता है सुखदाई को। फूलों में भी नंबरवार होते हैं, कोई बहुत सुखदाई होते हैं, कोई फूल बदबू वाले होते हैं, कोई छोटे फूल होते हैं और कोई बड़े फूल होते हैं। कांटों में भी कोई छोटे कांटे और कोई बड़े कांटे। बम्बई में बड़े कांटे वाला देवता कौन प्रसिद्ध है? बाबुलनाथ। बबूल का कांटा बहुत लंबा होता है, तीखा भी बहुत होता है। तो चैतन्य कांटों की बात है या जड़ कांटों की बात है? बाप ये नहीं देखते हैं कि ये दुखदाई है या सुखदाई है। बाप तो अर्पण में बुद्धि देखते हैं। कोई कैसा भी हो, अर्पण में हो जावे। जो जितना अर्पण होता है वो उतना बड़ा ज्ञान का दर्पण बन जाता है। और जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा, भले सुधरा हुआ हो न सुधरा हुआ हो, बाप की याद से गारंटी है वो सुधर जाएगा। तो बाप के मंदिर में कांटे भी अर्पण किए जाते हैं। धतूरे का फल होता है, उसमें कांटे ही कांटे होते हैं। और उज्जैन में शिवलिंग ऊपर रखिया है, लेकिन स्मशान की रखिया स्मशान की राख चढ़ा। हाँ जी। और किसी औरत लोग को बाप भी तो कहते हैं, अब देखेंगे राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। गाते भी हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। भगवान से ऊंच पद कौन पाते हैं? जो अपनी खुदी को मिटाए देते हैं। जैसे सूर्यवंशी बच्चों का मिसाल है,
सूर्य की रहबरी में पलने वाले स्टार्स देखने में आते हैं, नहीं देखने में आते। जो सपूत बच्चे होते हैं वो अपने बाप का नाम बाला करने में लगते हैं, बाप के सामने अपनी हस्ती को भी मिटाने के लिए तैयार रहते। और इंसान में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो शांति का देवता है। आज ही मुरली में बताया, शांति तब होती है जब दुनिया का विनाश हो जाता है, उससे पहले तो शांति पूरी हो न सके। 100% शांति के लिए 100% विनाश जरूरी है। हाँ, मुरली 67 की है। हाँ जी, तो 1 मिनट। 67 में जिन दादियों का नाम लिया है उनका पुरुषार्थ तो उस टाइम तो अच्छा होगा ना। 67 में अच्छा होगा। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने वाले थे उस समय उनका पुरुषार्थ अच्छा होगा या शुरुआत में अच्छा होगा? है? सतो प्रधानता आदि में होती है या अंत में होती है? आदि में होती है। हाँ, तुम लोग गुड़ 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 क्या पंखे की आवाज ही सारी आ जाती है। बौद्ध धर्म, हाँ, क्रिश्चियन धर्म को थर्ड ग्रेड बताया। हाँ, क्रिश्चियन धर्म 3rd ग्रेड है क्योंकि लेफ्टिस्ट धर्म है। इस्लाम धर्म भी लेफ्टिस्ट धर्म है, लेकिन क्रिश्चियंस से थोड़ा अच्छा है क्योंकि पुराना है। ओल्ड इज फिर भी गोल्ड होता है, हैं? इस्लाम ग्रेड बताया ना। क्रिश्चियन धर्म है 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड है सनातन धर्म, और 2nd ग्रेड वो है जिसमें प्योरिटी होती है। इस्लामियों क्रिश्चियंस में प्योरिटी ज्यादा है या बौद्धियों में प्योरिटी जास्ती है? बौद्धियों में प्योरिटी है, इसलिए वो 2nd ग्रेड है। राइटियस है। इस्लामी और क्रिश्चियंस लेफ्टिस्ट धर्म है, उल्टा रास्ता पकड़ते हैं। और जो ओटे सो अर्जुन का मतलब ओटे माना जो कपास होती है, उस कपास के बोण में से जो बीज अलग किया जाता है और काटन अलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं ओटना। मेहनत लगती है, माने जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वो ही अर्जुन है। जो पहले करे। ये बोला है धर्म पिता भी तुम्हारे सामने बेघर रूप में आएंगे। हाँ जी, हर धर्म की जो बीजू आत्मा है वो तो ब्राह्मण बनकर आ गई है। हाँ, जो अन्य जो धर्म पिता है वो अपनी कंट्री से आएंगे, फिर इंडिया से आएंगे। जो भी धर्म पिताएं हैं वो अपने धर्म खंड में पार्ट बजाते हैं या दूसरों के धर्म खंड में पार्ट बजाते हैं? अपने धर्म खंड में बजाते हैं। लेकिन भारत में जब भगवान आते हैं तो सब खाली खोखले हो जाते हैं।
इसलिए भगवान के सामने आकर के सबको झुकना पड़े। कोई भी धर्म खंड में पार्ट बजाने वाले हो, अंत में सबको आकर के झुकना पड़े। बीज रूप आत्माएं तो हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उनकी तो बात ही अलग है। जो जड़ों पर बैठा हुए हैं वो भी आधार मूर्त हैं, उनमें वो प्रवेश करते हैं जो अपने धर्म के पक्के हैं सदैव। तो बीज रूप और आधार मूर्त की बात नहीं है। वो आधार मूर्त और बीज रूप तो यज्ञ के आदि से ही आए हुए हैं। अंत में वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आवेंगे जो कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। आएंगे, माथा झुकावेंगे, परंतु पूरी बात समझेंगे नहीं, क्योंकि जब आवेंगे तब कौन सा बोर्ड लग जाएगा? टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। हाँ बाबा, जब फाइनल विनाश होगा तो ये जो बड़ी बड़ी पाप आत्माएं है, जैसे दाऊद है, उसामा बिन लादेन है, वो भी सब चले जाएंगे परम धाम। लेकिन उनको जो उन्होंने जो हिसाब किताब बनाया अनेक आत्माओं के साथ में, वो वापस अपने पाप भुगतने के लिए आ जाएंगे। उनका भाव देखना चाहिए। अभी महाशक्तियों के बीच में सबसे जास्ती शक्ति कौन सी है जो ज्यादा पापाचार कर रही है? अमेरिका। अमेरिका के जो सरपरस्त हैं वो जास्ती कर रहे हैं या ओसामा बिन लादेन जास्ती कर रहा है? कहते हैं सत्ता पाहि काहि मद नाही। जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसको अहंकार बहुत चढ़ जाता है। लादेन के हाथ में जास्ती सत्ता है या अमेरिका के हाथ में जास्ती सत्ता है? एक एक करके छोटे छोटे देशों को हप करता जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। लादेन ने कितने देशों को हप कर लिया? उसके लिए तो ये कहें कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। वो अमेरिका जो महाशक्ति है एटम बम बनाने वाली, वो नास्तिक है या लादेन नास्तिक है? अमेरिका जो दुनिया को ध्वंस करने के लिए तैयार है अपने अहंकार के सामने, भले सारी दुनिया के लोग खलास हो जाएं, लेकिन हम एटॉमिक एनर्जी तैयार करेंगे ताकि दुनिया हमारे सामने झुकी रहे। ज्यादा पाप कौन कर रहा है? अगर लादेन भी न हो तो कितनी मनमानी करना शुरू कर देगा। बैलेंस बना हुआ है। और मेरे का आ जाओ, झिझकते क्यों हो? तुम मेरे हो क्या? आ जाओ आ जाओ। हाँ, मेरे का माना मेरे हो या माया के हो? किसके हो? जिसके होगे
उसके ही नजदीक रहोगे ना। मेरे नजदीक रहते हो या मायावी देश के नजदीक रहते हो? कहाँ रहते हो? जिसको जिससे प्यार होगा वो उसके नजदीक पहुंचेगा या दूर रहेगा? है नजदीक पहुंचेगा। इंडिया से भी जो जाने वाले अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है अगर सेवा का लक्ष्य लेके न जाएं तो। पति जो कमाई करता है तो उसका आधा हिस्सा पत्नी का भी कहा जाता है। हाँ जी, ये बात पुरुषार्थ में भी लागू होती है। बिल्कुल सही बात है, लागू होगी। नहीं तो लक्ष्मी का लक्ष्मी पद कैसे बन जाता है? सारी एडवांस नॉलेज का टाइम बीत गया। एडवांस नॉलेज तो उठा ही नहीं। फिर महाराजा के साथ समान पद वाली, समान कुर्सी पर बैठने वाली महारानी कैसे बन जाती है? क्योंकि पुरुषार्थ पूरा करने में अर्धांगिनी कही जाती है। नहीं तो नारायण का प्योरिटी का पुरुषार्थ पूरा ही नहीं हो सकता। पुरुषार्थ पूरा करने के लिए समान पुरुषार्थी चाहिए। और बाबा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, विष्णु चतुर्भुज का विराट स्वरूप दिखाया। बांदेली माता ने पूछा है कि बांदेली माताएं पुरुषार्थ कैसे करें, क्योंकि हर कोई उनसे थू करते हैं। हर कोई उनसे थू करते हैं। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये किसके लिए बोला है? बांदेली माताओं के लिए बोला। जो काम तन की शक्ति से नहीं हो सकता है, तन बंधा हुआ है। तन को पुरुषों ने, बच्चों ने बांधा हुआ है। धन की ताकत से काम नहीं हो सकता। वो भी वो बाल बच्चों ने बांधा हुआ है, पति ने बांधा हुआ है, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो न तन की ताकत है न धन की ताकत है। और बाल बच्चे तो कंट्रोल में होते ही नहीं माताओं के, और ही माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जनबल की भी ताकत नहीं। कलयुग अंत में नारी अबला कही जाती है। तो कौन सी शक्ति है जो उनके हाथ में है, जिसको चाहे तो पूरा उपयोग कर सकती है? मनसा शक्ति। अगर अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करने में लग जाएं, तो विजयी हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण मैदान में उसका विराट स्वरूप बताया, विष्णु का चतुर्भुज का विराट स्वरूप दिखाया। तो यहाँ हमारे ब्राह्मण शूटिंग कहाँ होते, नई दुनिया का कहाँ शूटिंग? बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो बाप को बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं या बाप का विराट रूप स्वयं को प्रत्यक्ष करता है? जेहि जानो तेहि देव जनाई। भगवान बाप को बच्चे प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। ताकत तो लगाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चे नंबरवार शक्तिवान हैं।
तो बाप को जब प्रत्यक्ष होना होता है तो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इस सृष्टि पर आना होता है तो स्वतः ही आता है, बच्चों के बुलाने से नहीं आता। नाग पंचमी सब नाग को ही दूध क्यों पिलाया जाता है? नाग पंचमी में सब नाग को ही दूध पिलाया जाता है। हाँ, ठीक है। हर एक का अपना अपना टाइम होता है। जिन्हें नाग कहा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, भगवान के अंग संग दिखाए जाते हैं। शंकर की कमर में काम विकार की निशानी सांप, दोनों बाजुओं में क्रोध और लोभ की निशानी सांप, मोह की निशानी गले में सांप, अहंकार की निशानी सर के ऊपर सांप। इतने नजदीक रहने वाले आखिरी उनको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? कि वो अपने संग का रंग शंकर जी को लगाए देते हैं। कौन चेंज होता है? चंदन के वृक्ष से समता की गई है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बाप की याद में रहने का कमाल है। तो भले नाग है, नाग को छूना भी कोई पसंद नहीं करता। टच करने मात्र से ही विप्लव आ जाता है, डामाडोल स्थिति हो जाती है, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जब चेंज हो जाते हैं तो उनमें प्योरिटी की पावर आती होगी या नहीं आती होगी? है? तब उनको कहा जाता है नाग देवता। वो भी देव पद पाई लेते हैं, प्योरिटी ही पूजी जाती है। हाँ, कोई की पहले पूजा होती है, कोई की बाद में होती है। कोई पहले पवित्र बनते हैं, कोई बाद में पवित्र बनते हैं। मुरली ने बोला है कि जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण ने 8वां जन्म लिया, कि रामनवमी भी कहते हैं ना, और विजयदशमी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विजय माला की जो हेड है वो 10वें नंबर से आएगी। विजयदशमी कहते हैं। विजयदशमी तब कही जाती है जब 9 देवियों का पूजन पूरा हो जाता है। 9 देवियों को जो अपना कर्तव्य दिखाना है, वो कर्तव्य पूरा हो जाता है, तब विजयदशमी मनाई जाती है। एक एक दिन एक एक देवी की पूजा होती है। 9 दुर्गा पूजन कहा जाता है ना, तो एक एक की पूजा होती जाती है। 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। माने जो भी देवियां हैं वो सब भगवान की सहयोगी बन जाएं, प्रत्यक्ष हो जाएं, तभी 10 विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और लक्ष्मी पूजन तो होता ही बाद में है। और बाबा टुंडे टुंडे मकर देना। हाँ, टुंडे कहते हैं खोपड़े को।
हर एक खोपड़ी में अपनी अपनी अलग अलग मत भरी पड़ी है। बाप आकर के भिन्न भिन्न मतों को अपनी मत में मिक्स कर लेते हैं। सारी दुनिया की मति एक में समा जाती है। फिर अलग अलग प्रकार के जो संकल्प चलते हैं, संकल्पों का टकराव होता है, अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन बनते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। उसको भक्ति मार्ग में कह दिया है बुलबुले सागर में समा गए। सन्यासी है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बातों का जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन अंदर अंदर बुदुर बुदुर करते रहते हैं। वो उनके संकल्पों के बुदबुदे एक दिन सागर की मत में मिलकर के एक हो जाएंगे। वो भी अपने अहंकार को छोड़ करके बाप की मत को समझ लेंगे। लेकिन उनका ड्रामा बना हुआ है कि सन्यासी अंत में निकलेंगे। बड़े बड़े राजाएं और बड़े बड़े सन्यासी अंत में जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अगुमा कहता है ब्रह्म शास्त्र क्या करते राष्ट्रपति महीना कल बात की। अब हिंदी बोलो। बताओ क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति जो बन गया है ना प्रतिभा पाटिल, हाँ जी, तो उसके बारे में बोलता है कि जो माउंट आबू पहले गया था तो ये ब्रह्म। एक सोचने की बात है। मुरली में बोला है तुम बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद मिले तो तुम बच्चे थूक मारेंगे। मुरली है शिव परमात्मा बाप की चलाई हुई, और ये वाणी जस्ट विरोधी बोल रही है। प्रतिभा पाटिल के सामने जो बोला गया, तुमको बहुत ऊंची जिम्मेवारी संभालनी है, तो भगवान की वाणी हुई या मनुष्य की वाणी हुई? भगवान तो ऊंचे ऊंचे लक्ष्य देने वाला है। विनाशी दुनिया की राजाई नहीं देता है, अविनाशी कमाई कराता है। और महात्मा गांधी थे वो महात्मा थे बराबर, और जो मोहम्मद पैगम्बर थे वो धर्मात्मा थे। तो अभी जो यूरोपियन कंट्री में जो है वो मोहम्मद पैगम्बर के कार्टून निकलने पड़े हैं, जो कार्टून निकल रहे हैं। कार्टून क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि नया धर्म जब शुरू होता है तो सात्विकता होती है, उसकी महिमा होने लगती है, फॉलोअर्स महिमा करते हैं। वही फॉलोअर्स कभी तमो प्रधान बनते हैं या नहीं? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान बनती है। कोई ऐसी चीज है दुनिया की जो सतो प्रधान से बाद में तमो प्रधान न बनती हो? है कोई ऐसी चीज? है? नहीं है। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो सतो प्रधान जब थे तो उन्होंने महिमा कर दी, अभी तमो प्रधान बन गए। हाँ, कोई भी हो, और धर्मों के तो और ही गिलानी करते हैं, लेकिन अपने धर्म की अपने फॉलोअर से ही गिलानी करने लग पड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और बोला है मुसलमान लोग भीख मांगेंगे। यहाँ पे जो पात्मा है उन्होंने भी पढ़ाई नहीं पढ़ी है। यहाँ पे जो बिजुर्ग पात्मा है इस्लाम धर्म की,
उन्होंने भी पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, हैं तो उसी धर्म के। और जो मोहम्मद पैगम्बर साहब थे वो भी तो अनपढ़ ही थे, ठीक है। और जो बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो भी ज्यादातर अनपढ़ ही है। हाँ? तो कहने का मतलब यहाँ पे उनका फाउंडेशन ही अनपढ़ है ना। बीज जब अनपढ़ होगा तो उसका जो पौधा निकलेगा, वृक्ष निकलेगा, वो भी तो वैसा ही होगा। नीम का बीज कड़ुआ होता है तो सारा वृक्ष कड़ुआ होता है। और जनक और अनुजनक के बारे में जिक्र किया था। यज्ञ के आदि में सीता को जन्म देने वाला जनक था और वही दोबारा जन्म लेकर सीता का परवरिश करता है, सीता वाली आदमी, तो अनुजनक कहलाता है। तो ये बात थोड़ा समझ में नहीं क्यों? है ना। पहले जन्म में जनक तो अगले जन्म में अनुजनक, पहले जन्म में राधा तो अगले जन्म में अनुराधा। हाँ। जन्म दिया सीता को, सीता को जन्म देने जो ज्ञान के आधार पे है ना वो। आदि में है प्रजापति कि प्रजापिता। आदि में क्या है? प्रजापिता, जन्म देने वाला पिता। अंत में क्या बन जाता है? प्रजापति बन जाता है। शास्त्रों में संपूर्णता का गायन है, अपूर्ण का गायन नहीं है। ऐसे ही जो राधा है वही अनुराधा बनती है, जो जनक है वही अनुजनक बनता है। ज्ञान से सारा परिवर्तन होता है। लेकिन फिलहाल तो सीता उनके अंडर में तो है नहीं ना। हैं? फिलहाल तो अनुजनक के अंडर में तो है नहीं अनुराधा। फिलहाल से काम हो जाता है क्या? जो चीज बाहर से देखने में आती है वही अंदर से होती है क्या? ये तो टाइटल है अनुजनक और अनुराधा। हाँ, कोई चीज को पक करके ऊपर आने में, प्रत्यक्ष होने में टाइम तो लगता है ना। पूरी घी में डाली जाती है तो तुरंत ऊपर आ जाती है क्या? पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। पुरुषार्थ के पकने में टाइम लगता है। और तो हमने अकबर में पढ़ा था कि इस्लाम यानी अल्लाह की शरण में जाना, और यहाँ पे मुरली में भी बोला है कि तो सबसे पहले माया सरेंडर करेंगे। तो बात तो एक ही हो गई, सबसे पहले इस्लामी मरेंगे। जो विधर्मी लोग हैं उन विधर्मियों में सबसे पहले अपने को सरेंडर कौन करेंगे? इस्लाम ही सरेंडर करेंगे। अभी देखने में भी आता है क्रिश्चियंस सारी दुनिया के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। मुसलमानों को अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा सिवाय अल्लाह की शरण में जाने के। बस शिव बाबा मिला है तो ब्राह्मणों तनाव में क्यों रहते हैं? शिव बाबा मिला तो खुश रहना चाहिए, तनाव में क्यों रहते हैं? तो मिला नहीं होगा, अनिश्चय आता होगा बार बार। निश्चय बुद्धि विजयते। जो निश्चय होंगे, निश्चयवान होंगे, वो नशे में रहेंगे या नशा गायब रहेगा? निश्चय की निशानी ही नशा है, और नशा होगा तो सच तो बैठो नाचता रहेगा खुशी में। संगम युग का खजाना ही कौन सा है? खुशी। जिसको प्राप्ति अनुभव होगी, इतनी ज्ञान की गहराई में घुसा हुआ होगा, तो उसका चेहरा खिला हुआ नजर आएगा, सदैव उमंग उत्साह में रहेगा।
बेगर होगा वही फुल प्रिंस बनेगा, फुल बेगर होगा वही फुल प्रिंस बनेगा। फुल बेगर बनेगा वो फुल प्रिंस भी बनेगा। बेगर का मतलब जिसने एक बार भगवान बाप को पहचान लिया कि बाप आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का भाग्य विधाता आया हुआ है, सारी दुनिया की सदगति गति देने वाला आया हुआ है, तो अपने पास जिसके जो भी संपत्ति होगी, जो भी ताकत होगी, वो सारी ताकत झोंक देगा या नहीं झोंक देगा? हैं? जब सारा धन अर्पण कर देगा, सारे तन की ताकत अर्पण कर देगा, देह और देह के संबंधियों की सारी शक्ति लगा देगा ईश्वरीय कार्य में, तो बेगर हो जाएगा ना। तो जो जितना बेगर बनता है उतना बड़ा प्रिंस बनता है। और बाबा कृष्ण के साथ रुक्मिणी को बताया है, कृष्ण के साथ रुक्मिणी को ज्यादा बताया है, मगर पूजा राधा के साथ होती है। जो चित्र बनाए जाते हैं मंदिरों में, उसमें कृष्ण के साथ पटरानियों को दिखाते हैं या राधा को दिखाते हैं? राधा को क्यों ज्यादा दिखाते हैं? पटरानियों का सिर्फ गायन है, पूजन नहीं है। माना उन्होंने प्योरिटी का उतना पालन नहीं किया है और धर्मों की तरफ आकर्षित हो गई। प्योरिटी पूजी जाती है। पुरुषार्थ करते करते अंत में कोई और से प्रभावित होने के कारण पट्ट में जाकर के गिरती है, इसलिए उनको पट्ट रानी कहा जाता है। अन्यान्य 8 धर्मों में जाकर के गिरती है, इसलिए 8 पटरानी गाई हुई है। उनका गायन है लेकिन उनका पूजन नहीं होता है। पूजन एक राधा का होता है, क्योंकि आदि से अंत तक अंदरूनी पवित्रता को धारण किए है। और बाबा मोबाइल रखने के लिए सिस्टम हुआ है, मोबाइल, हाँ, मोबाइल रख के आने का जो नियम बनाया है, हाँ, किसी ने मोबाइल रखता है, किसी ने रखता नहीं है, किसी ने बोलता है कि मैं बंद करता हूं। अब नियम जहाँ जिस संस्था का जो नियम हो, वो नियम बनाने वालों ने अच्छी तरह जाना होगा कि क्या करना उचित है या क्या करना उचित नहीं है। जो सरपरस्त हैं वो ज्यादा समझेंगे या दूसरे ज्यादा समझेंगे? जिस स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो जब तक वहाँ बैठते हैं वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब जो करते हैं वो सहयोगी माने जाएंगे, नहीं करते हैं तो असहयोग आंदोलन करने वाले माने जाएंगे। और जब सभा में बैठे हुए हैं तो अब मोबाइल की दरकार है और ही सबको डिस्टरबेंस होगा। सबका बुद्धियोग उधर खिंचेगा तो दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं मिलेंगी? बद्दुआएं मिल जाएंगी। और मुस्लिम आदमी थे तो पहले सोचते थे कि पहले राम होगा या कृष्ण होगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन फिर थोड़ा सोच कर ऐसा समझते कि राम पहले होगा, क्योंकि राम को गरीब दिखाया है, फिर कृष्ण को छोटा बच्चा दिखाया है। लेकिन बीके में गए तो बीके में उल्टा हो गया।
कृष्ण को पहला दिखाया, लेकिन एडवांस में आ गए तो वो बात सही हो गई है। तो एडवांस से ज्यादा ऊंचा है या प्राइमरी नॉलेज बेसिक नॉलेज ज्यादा ऊंची है? एडवांस ऊंचा है तो जरूर शास्त्रों के सब अर्थ क्लियर होने चाहिए। बेसिक में तो कहते हैं शास्त्र सब झूठे हैं। તમે તો ઊંચા છે वो तो બહુ પાડે वो तो ભપકો पाड़े है हाँ, भक्ति का विस्तार बहुत होता है और ज्ञान सार होता है। सार में ज्यादा ताकत होती है या वृक्ष के विस्तार में ज्यादा ताकत होती है? वृक्ष का सार है बीज और वृक्ष का विस्तार है 500 करोड़ पत्तों वाला। ज्यादा सुखदायी कौन सा है? सार में टिकना अच्छा है। और सार में टिकने में मेहनत लगती है और विस्तार में जाने के लिए मेहनत की कोई ज्यादा दरकार नहीं है। विस्तार स्वतः ही होता रहता है। तो निसंकल्पी स्टेज धारण करना यही बड़ा पुरुषार्थ है। और बाबा, शिवलिंग के मंदिरों में पानी, शिवलिंग के ऊपर ही पानी क्यों गिरता है बताया? लिंग के ऊपर कलश रहता है ना पानी का, पानी कलश रखते हैं। हाँ, शिवलिंग के ऊपर एक बूंद पानी गिरते दिखाया जाता है। एक एक बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। घड़ा किस बात की निशानी है? बुद्ध रूपी घड़ा कहा जाता है। लोटी अर्पण करें या कलश अर्पण करें, बात तो एक ही है। वो घड़े, बुद्ध रूपी घड़े जो ज्ञान जल से भरे हुए हैं, शुद्ध जल से भरे हुए हैं, गंदे पानी से भरे हुए नहीं है। वो शिवलिंग के ऊपर अर्पण किए जाते हैं। लिंग के ऊपर अर्पण किए जाते हैं या बिंदु के ऊपर अर्पण किए जाते हैं? लिंग के ऊपर अर्पण किए जाते हैं, माने साकार के ऊपर। वो लिंग में जो बिंदु है वो एवर प्योर है या बिंदु जिसमें लिंग में साकार में प्रवेश करता है वो एवर प्योर है? बिंदु एवर प्योर है, उसको जल की दरकार नहीं है। जल की दरकार किसको है? साकार लिंग को दरकार है। वो भी पवित्र जल चाहिए, इसलिए गंगा जल लाते हैं। गंगा कौन से धर्म वालों में ज्यादा मान्यता प्राप्त है? संन्यास धर्म में ज्यादा मान्यता प्राप्त है। गंगा का जो प्रसिद्ध पुत्र है वो कौन माना जाता है? भीष्म, बड़े से बड़ा सन्यासी। गंगा के किनारे चौकड़ी मारकर कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग बैठते हैं। जिन सन्यासियों के लिए बोला है कि अंत में जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो ये पवित्र घड़े जब अर्पण होंगे, ज्ञान जल से भरे हुए, गंगा जल से भरे हुए, तो लिंग भी अभिषेक हो जाएगा।
अभिषेक माना स्नान हो जाएगा। तो भगवान को जल चढ़ाने की जरूरत है या भगवान जिसमें प्रवेश करता है उसको जल चढ़ाने की बात है? उसकी बात है। मुसलमान लोग है वो चंद्रमा को मानते हैं, हर माँ को मानते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में माँ की वैल्यू भी नहीं करते, वो पर्दे के अंदर रखते हैं। अपनी माँ को तो पर्दे के अंदर रखते हैं, वो लोग को ज्यादा हक भी दिए नहीं जाते। ऐसे यहाँ को माँ को मानते हैं। भारतवर्ष में सूर्य की मान्यता ज्यादा है या चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? सूर्य की मान्यता ज्यादा है। और विदेशों में चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ के आदि से ही जो भी विधर्मी हैं वो चंद्रमा की रहबरी में पलते हैं या सूर्य की रहबरी में पलते हैं? सूर्य और सूर्यवंशी राम वाली आत्मा तो चली जाती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और सब धर्मों के फॉलोअर्स उसकी रहबरी में पलते हैं। इसलिए इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में चंद्रमा को विशेष दिखाते हैं, और वो भी अधूरा चंद्रमा, संपूर्ण चंद्रमा नहीं। उनके झंडे में भी अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। और यादगार कहाँ की है? सब संगम युग की यादगारें हैं। मुरली में बोला है कि हिस्ट्री और चैतन्य की होती है और ज्योग्राफी जड़ की होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी जड़ की होती है। ठीक है, मुरली में बोला है। हाँ, मीनिंग क्या? जो पृथ्वी है वो जड़ है, जड़त्व में ज्यादा तत्व है या चैतन्यता ज्यादा है? पृथ्वी में जड़त्व में ही शक्ति ज्यादा है, और जो आत्माएं हैं, सितारे हैं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं, चैतन्य है। तो चैतन्य की हिस्ट्री मानी जाती है। और पृथ्वी का जो भी हिस्सा है वो सब जियोग्राफी में आता है, भूगोल। राम कृष्ण और शंकर की अकेले में पूजा होती है। राम कृष्ण और शंकर उनकी अकेले पूजा होती है। अकेले की पूजा होती है, मगर पार्वती, सीता और राधा की अकेले में पूजा नहीं होती। क्यों? मंदिर में राधा कृष्ण के साथ में पूजा होती है, पर राधा के अकेले में पूजा नहीं होती है। पुरुष सन्यासी बनते हैं या स्त्रियां सन्यासी बनती हैं? दोनों ही बनते हैं। नहीं, वो तो आज बनते हैं, पहले नहीं बनते थे। अभी तो जो तमो प्रधान सन्यासी हैं वो पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए चेलियां बना लेते हैं साथ में रखने के लिए। पहले सन्यास धर्म में पुरुष ही होते थे। पुरुष अकेला रह सकता है, स्त्रियां अकेली रह सकती हैं पवित्र रूप में। दुनिया रहने देगी, इसलिए स्त्रियों का सन्यास निषेध है। तो पुरुष अकेले हैं तो भी चलेगा,
स्त्री को अकेले रहना शोभा नहीं देता। इसलिए देवी की पूजा होती है, अकेली देवी की पूजा है तो पूजा करने वालों को रावण संप्रदाय बताया है, असुर बताया है। और जो प्रवृत्ति मार्ग की देवी की पूजा करते हैं उनको देवता बताया है। और देवी में तो जगदम्बा की पूजा हो है मंदिर में, बाकी अकेले में तो दूसरी देवियों की तो होती ही नहीं है। अकेली देवियों की तो दूसरे मंदिर में पूजा नहीं होती, सिर्फ जगदम्बा की होती है। हाँ, जो भी सिंगल देवियों की या देवता की पूजा होती है वो श्रेष्ठ पूजा है या निष्कृष्ट पूजा है, कलयुग में दिखाई जाती है या द्वापर में दिखाई जाती है। गिरे हुए युग कलयुग में दिखाई जाती है, वो पापी युग है। द्वापर में इतना पाप नहीं होता है, वहाँ प्रवृत्ति मार्ग के देवताएं होते हैं जिनके मंदिर बनाए जाते हैं। और गुंजाइश माने मार्जिन, अंग्रेजी ज्यादा समझ लेते हैं। और धर्म जो है और बाकी जो धर्म है उनमें राज्य स्थापना जो होती है 200-400 साल के बाद। हाँ, जब उनकी प्रजा बढ़ जाए, प्रजा की संख्या बहुत हो जाए, तब राजधानी स्थापन होती है, राज्य स्थापन होता है। इस्लाम धर्म आया, इस्लामी तो थे ही नहीं, तो राजाई कहाँ से शुरू हो जाएगी। हाँ, 200-400 साल के बाद उनकी जनसंख्या लाखों की तादाद में पहुंच जाती है। राजाई के लिए प्रजा चाहिए या नहीं चाहिए? वो प्रजा कहाँ से आवेगी? हैं? जनसंख्या होने के बाद तभी राजाई चलेगी। 2-4 के ऊपर राजाई करेंगे क्या? पहाड़ से उतर करके मैदान में बहती है। ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर बहती है। हाँ, ऋषिकेश जो है वहाँ पर कहा पवित्र बुद्धियों का मुखिया जो है उसे ऋषिकेश कहा गया है। और हरिद्वार जो है वो हरि का द्वार है। पवित्र बुद्धि का जो मुखिया है वो तो शिव बाबा है। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। वो ही ऋषिकेश हो गया। और वहां से गंगा जब नीचे उतरेगी तो कृष्ण के पास जाएगी या शंकर जी के पास जाएगी? कृष्ण ऊंची स्टेज वाला या भगवान ऊंची स्टेज वाला? भगवान ऊंची स्टेज वाला। बाबा जब पवित्र बुद्धि की बात करते हैं तो शिव जी को बात ही नहीं आती, वो तो है ही पवित्र बुद्धि। शिव पवित्र और अपवित्र कब कहा जाता है? कोई प्रैक्टिकल प्रूफ होगा तब कहा जाएगा या बिना प्रूफ के कहा जाएगा? ये एवर प्योर है, ये एवर इम्प्योर है, ये कब कहा जाएगा? साकार में होगा तभी तो कहा जाएगा। पूजा पवित्र की होती है तो पवित्र और अपवित्र साकार में प्रूफ सहित माना जाएगा। जिसका कोई प्रूफ नहीं तो उसको कोई मानेगा भी नहीं। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। और
नवरत्न में एक वैल्यूलेस क्यों बताया? दूसरों की कीमत को आंकने के लिए एक वैल्यूलेस भी चाहिए, ताकि और रत्नों की कीमत को आंका जा सके। वो कितने गुने ज्यादा हैं कीमत में। बाबा जो अष्टदेव है वही अष्टरत्न में आते हैं। अष्टदेव भगवान के नजदीक जाती है। जो अष्ट रत्न है वो नंबरवार नजदीक है। चौरासी जन्मों में राम वाली आत्मा के जास्ती नजदीक रहकर पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं कितनी है? जो 83 जन्म तक भी सहयोगी रहती है। और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी उनकी हिस्ट्री देखी जाए, जितना वो सहयोगी बनते हैं ज्ञान में आने के बाद से लेकर अंत समय तक, उतनी और दूसरी आत्मा सहयोगी नहीं बनती है। तो वो अष्टदेव हैं। उनकी असली वैल्यू तब होती है जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। तो बोला अष्टरत्न हो गए तो 8 घंटा याद करते होंगे, तो अष्टजी से भी ऊंचे ठहरे ना। कृष्ण वाली आत्मा जब तक अष्टदेवों में से जो पहला देव है, महादेव कहा जाता है, उसमें अगर प्रवेश न करे तो पवित्र बन सकती है? नहीं बन सकती। उसके संग के रंग में आने मात्र से ही बीज रूप स्टेज बन जाती है। ऐसे ही और रत्नों का भी हिसाब है। अष्टदेव सब हीरे हैं और नवरत्न सब हीरे हैं क्या? हैं? हाँ, कम कम वैल्यू के हैं, नंबरवार।